Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif, one lecturer of computer science. Today, our subject is Introduction to Computer Technology. Today, we are going to discuss what is Central Processing Unit, and in this, we are going to discuss the CPU overview and components of CPU. First of all, what is Central Processing Unit? Central Processing Unit basically होता क्या है? CPU is also referred to as processor, central processor or microprocessor. The CPU pronounced as CPU is the central processing unit of the computer. CPU को हम CPU बेसिकली स्टैंड्स करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU को हम CPU भी बोलते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं. जैसे नॉर्मल हम जो लोग बोलते हैं ठीक है, सीपीयू जिसको बोलते हैं बेसिकली वो सीपीयू बेसिकली प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं. कंप्यूटर सीपीयू हैंडल्स ऑल इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर. सीपीयू क्या काम करता है? बेसिकली ये हमारे तमाम इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है कि जो कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलती हैं, जो कि कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन हो रही होती हैं. जी नोट कर लें कि many new computer users may improperly call their computers and sometimes their monitors the CPU. When referring to your computer or monitor, it's proper to refer to them as either the computers or monitor and not a CPU. The CPU is actually a chip inside the computer. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी आजकल नए यूजर्स कंप्यूटर के यूजर्स हैं, ये जो नॉर्मली लोग आजकल क्या कहते हैं कि वो जो कंप्यूटर को जो मॉनिटर या उसका जो सिस्टम यूनिट होता है उसको सीपीयू बोलते हैं. जो सेंटर में कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर को देखते हैं तो कहते हैं भाई ये भी सीपीयू है. जो सिस्टम यूनिट जो केसिंग पड़ी होती है जिसके अंदर तमाम चीज़ें असेंबल होती हैं, मदरबोर्ड वगैरह लगा होता है, सी रोम लगा होता है, ठीक है, पावर ऑन ऑफ का पावर बटन होता है, उस पोर्शन को भी ये लोग आम नॉर्मल सीपीयू बोलते हैं. बट दीज पार्ट्स आर नॉट अ सीपीयू. CPU is actually a chip that is inside the computer that is placed inside the computer. CPU हमारे पास वो चिप है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, मतलब आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, उस बॉक्स के अंदर लगी होती है, केसिंग के अंदर, कि जो कि छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम नॉर्मली प्रोसेसर बोलते हैं. प्रोसेसर इज एक्चुअली अ CPU. क्लियर? ओके. इसके नीचे पिक्चर बता रहे हैं. द पिक्चर बिलो इज एग्जांपल ऑफ व्हाट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन इंटर प्रोसेसर may look. The processor is placed and secured into a compatible CPU socket found on the motherboard, and processor produce heat, so they are covered with a heat sink to keep them cool and running smoothly. ये बता रहे हैं, देखिए ये प्रोसेसर की पिक्चर है. ये बेसिकली वो सीपीयू है जिसको हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं. ये जो प्रोसेसर ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसके आपकी चिप मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है. ये बेसिक चिप की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है, और इसके ऊपर हीट सिंक लगाए जाते हैं. हीट सिंक बेसिकली क्या काम होता है? हीट सिंक क्योंकि प्रोसेसर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसकी हीट को कम करने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक लगाई जाती है, ठीक है. उस हीट सिंक से ये होता है, उस वो हीट सिंक के ऊपर एक फ़ैन लगा दिया जाता है. फ़ैन से जो एयर निकलती है वो हीट सिंक के थ्रू होकर प्रोसेसर की हीट को कम करती है, उससे इसकी हीटनेस कम होती है, ठीक है. Okay, what does the CPU do? The CPU main function is to take input from a peripheral, keyboard, mouse, printer, etc., or a computer program. The CPU then either output information to a monitor or perform the peripheral requested task. CPU का main task क्या है? CPU का main task या main function ये है कि जितनी इंस्ट्रक्शंस उससे कीबोर्ड या माउस या प्रिंटर या कंप्यूटर के जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उससे जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करके वो जो आउटपुट डिवाइसेस होती है हमारे पास, जो मॉनिटर है या कोई दूसरी कोई आउटपुट डिवाइस है, उसको फर्दर आगे सेंड करता है ताकि उससे आउटपुट यूजर उसका आउटपुट देख सके. Okay, what are the components of CPU? CPU के main components हमारे पास कौन कौन से हैं? In the CPU there are three main components: memory or storage unit, control unit, and ALU or arithmetic logic unit. ये CPU के main components हैं, मतलब CPU को प्रोसेसर के अंदर तीन पोर्शन इसको डिवाइड किया गया है. उसके अंदर तीन पोर्शंस जो हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टोरेज यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. ये देखिए एग्जांपल, एक ग्राफिकल पिक्चर है हमारे पास सीपीयू की, जो बेसिकली ये तो होल जो पिक्चर है ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है. कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक इनपुट यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट और एक हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को.
क्लियर। और कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स के, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, इसका सबसे पहले यूनिट देखते हैं कि व्हाट इज मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, क्या काम करते हैं, इसमें क्या मेन, इसका मेन टास्क क्या है। This unit can store instructions, data, intermediate results, and this unit supplies information to other units of the computer when it's needed. इस यूनिट का मेन पर्पस क्या है, जितनी भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हम उसको स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ये मेमोरी यूनिट। एंड दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन इट्स नीडेड। उस यूनिट का काम क्या है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ये रिसीव करता है इनपुट से, फिर ये लेकर इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे दूसरे फर्दर यूनिट्स को प्रोसेस करते हैं उनकी नीड के मुताबिक। It is also known as internal storage unit or the main memory or the primary memory storage unit or random access memory. इस यूनिट को हम इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं क्योंकि इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं या उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम प्राइमरी मेमोरी में इसमें जो उसका मेन जो उसकी मेमोरी है उसका नाम क्या है, रैम, दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं इनपुट यूनिट से, वो इंस्ट्रक्शंस पहले टेम्परेरी बेस में रैम में स्टोर होती है, आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होती है, और मेन मेमोरी से ट्रांसफर होती है आपके प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करके दोबारा रैम को सेंड करता है, और रैम से फिर इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कहाँ, हमारे आउटपुट यूनिट में, और जिससे आउटपुट यूनिट से उस यूजर्स को फिर अपने इंस्ट्रक्शंस को देख सकता है। इट्स साइज अफेक्ट स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। प्राइमरी primary memory and secondary memory are the two types of memories in the computer. Function of the memory unit are, हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी, हमारे मेमोरी यूनिट में हमारे पास दो मेन मेमोरीज हैं, एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ये दो टाइप्स है, मेन टाइप्स है मेमोरीज की। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरीज होती है जैसे हमारे पास रैम, रोम, हमारे पास इट्स एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी टाइप्स है हमारे पास, जितनी भी जिसमें डेटा हमारे परमानेंट स्टोर होता है, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, कार्ड, मेमोरी कार्ड्स हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गए, सीडीज हो गई, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की। अच्छा, इनका मेन टास्क क्या है मेमोरी का, इट स्टोर्स ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, जो बिल्कुल इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए काम करती है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। इन तमाम फाइनल रिजल्ट्स को प्रोसेस करते हैं कि जो कि आउटपुट डिवाइस को फाइनल रिलीज करने से पहले उससे दिया जाता है। All inputs and outputs are transmitted through the main memory. जितनी भी हमारे पास इनपुट इंस्ट्रक्शंस या आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारी ट्रांसमिट होती हैं मेन मेमोरी के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें इनपुट यूनिट से मिलती हैं वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाती है, मतलब रैम में जाती है, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर होती हैं आपकी प्रोसेसर को, प्रोसेसर दोबारा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होकर ट्रांसफर होती हैं आपकी रैम में, और रैम से फिर ये ट्रांसफर होती हैं कहाँ पर, आउटपुट यूनिट्स को। सेकंड हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है सीपीयू को, वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एन एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या है, कंट्रोल यूनिट को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट या आउटपुट से सेंड होती है उन तमाम को कंट्रोल करता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही है, उसको कहाँ ट्रांसफर करना है। इनपुट यूनिट से आ रही है, कीबोर्ड से आ रही है, वो इंस्ट्रक्शंस आपके सिस्टम के अंदर उसको उसको प्रोसेस रैम को पहुंचाना, फिर रैम से प्रोसेसर को सेंड करना, प्रोसेसर से दूसरे यूनिट को सेंड करना, ये सारा का सारा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने का जो मेन यूनिट काम करते हैं वो काम करते हैं कंट्रोल यूनिट। अब फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं कंट्रोल यूनिट के। बट फर्स्ट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करने का, उसको कंट्रोल करने का मेन रिस्पॉन्सिबल यूनिट कौन सा है, वही हमारे पास कंट्रोल यूनिट। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये तमाम कंप्यूटर के जितने भी यूनिट्स हैं उन तमाम यूनिट्स को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इट obtain the instructions from the memory, interprets them and directs the operations of the computer। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी से मिलती हैं, ठीक है, उसको लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरे और उसके मुताबिक उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को आगे सेंड करता है उसमें ऑपरेट करने के लिए। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट्स फ्रॉम स्टोरेज। वही बार बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास उन तमाम के उन तमाम के उन तमाम के साथ ये कम्युनिकेशन करता है ताकि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा,
ये सिर्फ इस जो यूनिट है इसका मेन पर्पस क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ ट्रांसफर करता है डिफरेंट यूनिट्स को, एक से इंफॉर्मेशन लेता है उसको दूसरे को सेंड कर, दूसरे से लेता है तीसरे को सेंड करता है, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को उनकी उनकी स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक, उनके टाइम के मुताबिक उनको सबको ट्रांसफर करने का जो मेन टास्क को कौन परफॉर्म करता है, ये कंट्रोल यूनिट। ये जो यूनिट है ये हमारे किसी डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करती, ये सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करता है उनके स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। तीसरा हमारे पास जो यूनिट है, मेन कंपोनेंट है सीपीयू का, वो हमारे पास कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सब सेक्शंस, नेमली इसको फर्दर टू सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास अरिथमेटिक सेक्शन है और दूसरा हमारे पास लॉजिक सेक्शन है। अरिथमेटिक सेक्शन क्या काम करता है, दिस द फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा। इस सेक्शन में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली क्या काम करता है, इसमें अब इसके जो अरिथमेटिक सेक्शन है ये बेसिकली तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दूसरे जो हमारे पास ऑपरेशंस है जो अरिथमेटिक सेक्शन में आते हैं, इन सबको परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, अरिथमेटिक सेक्शन। सेकंड हमारे पास लॉजिक सेक्शन है। फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data. लॉजिक सेक्शन का मेन फंक्शन क्या है, उन तमाम लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे कि कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबीयू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो आपकी ये वीडियोस है मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।